हाय एवरीवन, आई एम विकास एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक्स क्लास 8 का मैथ्स का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम में क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है हमारा होल नंबर। इसमें अगर 0 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये होल नंबर। हाँ, इसको डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, हम लोग 0 जैसे ऐड कर देंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, W से। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है हमारा इंटीजर। ओके, देखिए हमारा इंटीजर क्या होता है, जैसे हम लोग अब 0 से लेकर 1 2 3 भी आएगा और माइनस में भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये तो होल नंबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर। ठीक है, इसको W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे आई होप के। अब देखिए और इसके बाद क्या आता है हमारा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में क्या होगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 1 आएगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, और ऐसा इधर चलता जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, तो हमारा ये हो गया इंटीजर। ये हमारा हो गया इंटीजर नंबर। देखिए इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको किया जाएगा डिनोट जेड से, कैपिटल जेड से। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, सबसे फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, और उसके बाद हमारा क्या आता है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर की भी बात आता है, रेशनल नंबर, बट हमें अभी क्लास 8 के हिसाब से रेशनल नंबर तक पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ये क्या हो गया, अब देखिए हमारा इंटीजर, उसके बाद क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए हमारे रेशनल नंबर देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ डिफिनेशन लिखा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इन ए मैथमेटिक्स कैन बी डिफाइन एज एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब P/Q के फॉर्म में जैसे लिखा जा सके। ठीक है, कोई नंबर को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 हो गया। ठीक है, और 3/2 भी हो गया। ठीक है, ऐसा मतलब बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी ये टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। ये टर्मिनेट हो जाता है, नहीं तो रिपीट करेगा। दो पॉसिबिलिटी होती है, नहीं तो रिपीट करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं तो रिपीट करेगा। बस दो पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इसलिए
1/3, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारा सब रेशनल नंबर है, ठीक है। और हमारा ये क्या है, हमारा ये p हो गया और ये q हो गया। q हमारा क्या नॉट भी 0, ठीक है। अगर q हमारे 0 आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो हम लोग ये q 0 हम लोग नहीं कंसीडर किए जाते थे। पहले यह स्टेटमेंट में लिखा हुआ है p नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग 0 डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए रेशनल नंबर आप जान गए, नेचुरल नंबर भी जान गए, आई थिंक नंबर सिस्टम भी जान गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो चैप्टर का NCERT का बुक दिया है उसमें दिया है। सबसे पहले क्या आता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर को हम लोग ऐड करें, ठीक है। तो हमारा जैसे मान लीजिए हमारा होल नंबर है, ठीक है। अगर दो होल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। होल नंबर आए तो इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे हैं आपको, इधर होल देखिए, देखिए 5 + 5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 3, ये होल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, ये भी होल नंबर में आता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आप लोग का दिख रहा होगा, जैसे 5 + 5 ये 10 आ गया, ये क्या हमारा हो गया होल नंबर हो गया। 1 + 2 ये भी क्या हमारा होल नंबर में आएगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरह हम लोग इधर देखना है, ठीक है। होल नंबर जैसे हमारा क्या होल नंबर, दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा होल नंबर, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इंटीजर देखते हैं क्या हमारा इंटीजर में आएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल इधर देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इधर देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर मान लीजिए हमारा 1 + 2, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारा 3, तो हमारा क्या इंटीजर में आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये 3 क्या इंटीजर में बिलोंग करता है, ऑफकोर्स बिल्कुल बिलोंग करता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर, हम लोग 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हमारे रेशनल नंबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए यहीं पे दिखाते हैं आप लोग का, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा इधर देखते हैं, ठीक है, इधर देखते हैं। जैसे 2 नंबर को हम लोग ऐड करते हैं रेशनल नंबर, जैसे 1/2 + 1/2 ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो ये तो नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं रेशनल नंबर में, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको क्या हम लोग p/q में लिख सकते हैं, ऑफकोर्स बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 1/1 ये क्या होता है इक्वल टू 1 ही होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये इंटीजर रेशनल नंबर, ठीक है। नहीं एक सॉरी इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया। ये जैसे 1 + 1 आ गया, 1 क्या है हमारा रेशनल नंबर भी है और इंटीजर भी है, ठीक है। और ये होल नंबर भी है, ठीक है। ये होल नंबर भी आ सकता है, बिलोंग कर सकता है, और इंटीजर में भी और होल नंबर में भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब देखिए एडिशन 2 शब्दों को एडिशन करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर आएगा, तो एडिशन। अब देखिए अब सबट्रैक्शन में चलते हैं। ऐसे सबट्रैक्शन में क्या होता है, देखिए अगर 2 नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या हमारा होल नंबर आएगा, तो वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। हमारा एक 2 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। 2 नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए होल नंबर, ठीक है। तो ये क्या आ जा रहा है हमारा -3 आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है ये इंटीजर है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए 2 नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें आपस में तो हमारा होल नंबर आना चाहिए। अगर होल नंबर आ जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। जैसे 2 हो गया -5 ये क्या आ जा रहा है -3, ये क्या है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस मार देंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है 2 नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है इंटीजर आ रहा है, ठीक है। होल नंबर नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब इंटीजर में बिलोंग करेगा।
अब देखिए क्या दो नंबर को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करें क्या इंटीजर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जो हम पहले एग्जाम्पल किए थे बिल्कुल आ सकता है। जैसे यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे यहीं पे ले लिए 2 - 5, ये क्या जा रहा है? -3। तो हमारे क्या इंटीजर आ जा रहा है? बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो क्या रेशनल नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। क्या हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हम होल नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 और 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारे किस में आएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी के। ठीक है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर वो होल नंबर आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इंटीजर में चलते हैं। क्या अगर दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या इंटीजर आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल। ठीक है, जैसे -2 और -3 ले लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए -2 एंड -5 ले लीजिए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? हमारा इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 हमारा क्या है? इंटीजर है। अब कुछ बिल्कुल इंटीजर है, इसको PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 10/1 क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? ये इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, ये 10 हमारा क्या है? इंटीजर में आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे 1 × 2। ये क्या है? दो मल्टीप्लिकेशन, या 2 आ जाएगा। 2 किस में? इंटीजर में आ जाता है। ठीक है, अब चलिए रेशनल नंबर में क्या बोलते हैं? दो नंबर को ऐसा लेते हैं रेशनल नंबर, जैसे 1/2 × 1/2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4। तो हमारा क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, अफकोर्स बिल्कुल है। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में आ सकता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? कोई भी नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करें जो आ जाए सेम इंटीजर के, जैसे मान लीजिए होल नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करें दो नंबर को, अगर होल नंबर आ जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर ऐसा ही है, सेम रेशनल नंबर। ठीक है, अब डिवीज़न में आइए। दो नंबर को हम होल नंबर लेते हैं, दो होल नंबर को डिवीज़न करेंगे तो क्या हमारा होल नंबर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग ये एग्जाम्पल यहीं पर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 1/2 और 1/2 डिवाइड किए तो क्या आएगा? ये हमारा आएगा 0.5। ठीक है, तो क्या ये 0.5 हमारा किस में आता है? होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इंटीजर में। अब देखते हैं क्या हम लोग इंटीजर में डिवाइड करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए इंटीजर हो गया। ठीक है, जैसे 1/, इसको 2 ही ले लें। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0.5। तो ये भी हमारा एस्टिमेट ट्रू है, क्योंकि इंटीजर में क्या आ सकता है? या -1 to 3 या +1 to 3 जी इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे ये भी नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलती हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें रेशनल नंबर भी अगर देखिए, अगर मान लीजिए डिवाइड के रेशनल नंबर को, जैसे मान लीजिए 1/0, ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो भी हमारा क्या है? रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए आई होप कि क्लोजर प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, इट्स स्टेट दैट वी कैन स्वैप, मतलब दो नंबर के आपस में स्वैप कर दें। ठीक है, अदल बदल कर दें, वही स्वैप नंबर ओवर एंड स्टिल गेट द सेम आंसर। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे ये कोई नंबर हो गया b, a + b = a + b। क्या दो नंबर को सेव करने पे अगर हमारा आंसर इंटीजर में जैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, या सेम रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा।
जैसे हमारा दो नंबर को जैसे मान लीजिए अब हमारा ये क्या है, एडिशन, ठीक है। अब देखिए दो नंबर के जैसे होल नंबर लेते हैं, जैसे 1 और 2, ठीक है, और 2 1, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम बताते हैं कैसा ट्रू है। देखिए मान लीजिए 1 + 2, शायद दिख रहा होगा आप लोग का, 1 + 2 = 2 + 1, ये क्या सेम है, या 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेम आएगा, या 3 आ जाएगा। तो हमारा ये इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इसका मतलब क्या हो गया, दो नंबर के कैसे मल्टीप्लाई करें और स्वैप करो तो हमारा आंसर होल नंबर में आएगा, तो ये भी ट्रू है। अब देखिए अभी सेम एज इंटीजर को भी क्या करेंगे हम लोग, दो नंबर कोई भी इंटीजर लेते हैं उसको भी स्वैप करेंगे, ठीक है, तो आंसर ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एस नंबर के, ठीक है, एस नंबर के भी सेम होगा, ठीक है, हम रेशनल नंबर के सेम होगा। इसे तो अब चलते हैं सबट्रैक्शन। सो गाइस आप लोग का समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। और रेशनल नंबर के एग्जांपल ये तो आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर कोई भी ले सकते हैं, या 2 + 2, ठीक है, = 2 + 2, ये हमारा क्या है, जैसे 1/2, जैसे नीचे 1 1 दिए, सॉरी आप लोग के इस साइड समझाता हूँ, ठीक है, इसमें छोटा दिख रहा है। जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर को एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए हम जैसे 2/1 है + 2/1 है, ठीक है, = अब इसको चेंज करेंगे, या 2/1 + 2/1, ये क्या आंसर सेम आ रहा है, इधर भी 4 आएगा, = इधर 4 पाए, ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2/1 है, ठीक है, और + 3/1 है, = अब इसको स्वैप करेंगे, ठीक है, इसको स्वैप मतलब करेंगे, इसका अदल बदल कर देंगे, इधर के इधर करेंगे। अब देखिए इधर कर देंगे 3/1 + 2/1, क्या स्वैप करने से क्या हमारा आंसर क्या रेशनल में आ रहा है, ठीक है, तो हमारा हाँ बिल्कुल आ रहा है। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 ये 5 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5, ये 1 नीचे डाल दीजिए, बस ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक है, इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे अब हम लोग देखते हैं सबट्रैक्शन के केस में, ठीक है। अब दो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड, ठीक है, हम लोग देख लिए एडिशन पे, देख लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो कि हमारा होल नंबर, दो नंबर को हम लोग होल नंबर्स को स्वैप करेंगे तो आंसर हमारा रिमेनिंग सेम, ठीक है, सेम रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। अब सेम एज अब सबट्रैक्शन में केस में देखते हैं, सबट्रैक्शन का केस में, ठीक है। देखिए सबट्रैक्शन केस में होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। देखिए किस तरह, जैसे मान ले दो नंबर के एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए -5 2 - 5 है, ठीक है, और देखिए अब देखिए 5 - 2, ये क्या आंसर सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। इस नंबर को सेव करना है, माइनस को तो ऐसे ही एज इट इज रखना है, ठीक है, केवल दो नंबर को हम लोग सेव करेंगे, ठीक है, इसको अपने के जगह चेंज कर देंगे, ठीक है, इसके जगह पे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ये था, और दूसरा = में क्या करें हम लोग स्वैप कर दिए, तो क्या आंसर सेम होगा, बिल्कुल नहीं, आंसर हमारा सेम नहीं, इसलिए हमारा स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब सेम एज इंटीजर के केस में देखते हैं, इंटीजर के केस में देखते हैं, तो इंटीजर के केस में भी हमारा होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, और इसमें भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। किस तरह एग्जाम्पल देते हैं आप लोग का, इंटीजर में भी वही हो गया सेम, जैसे फॉर एग्जांपल 5 देख लीजिए, ठीक है, इंटीजर में जैसे 5 - 6 देख लीजिए, या 6 - 5, ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, ठीक है, क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा कि नहीं। दो नंबर को हमारा ऐसा नंबर को दो होल नंबर को लेते हैं, क्या हमारा आंसर सेम होल नंबर में आता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा हो गया 0 + 2, ठीक है, = 0 + 2 और 2 + 0, ये क्या है हमारा
ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ये भी हमारा ट्रू आएगा इक्वल टू में, ये भी हमारा ट्रू है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन वाला होल्ड करेगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप, सॉरी हम मल्टीप्लिकेशन में बोल रहे हैं ना, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा क्या हो गया, ये 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मान लीजिए 2 × 5 इक्वल टू, या 5 × 2 लीजिए। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू 10 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ये भी ट्रू है, रेशनल नंबर भी सेम है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो हमारा आंसर है ट्रू हो गया मल्टीप्लिकेशन के आंसर में। ठीक है, अब देखिए डिवीजन के, डिवीजन में हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, दो नंबर्स को लेते हैं, 2 नंबर होल नंबर्स को ले और डिवाइड करें। ठीक है, तो क्या हमारा सेम होल नंबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे हमारा 1/2, तो हमारा क्या होल नंबर आएगा, नहीं, ये तो बिल्कुल ही कतई नहीं हमारा होल नंबर आएगा। ठीक है, 0.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये होल्ड नहीं करेगा, तीनों होल्ड नहीं करेगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, और हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं। इट्स स्टेट दैट द रिजल्ट रिमेनिंग द सेम रिगार्डिंगलेस ऑफ हाउ द नंबर्स आर ग्रुपिंग। ये बोल रहा है 2 नंबर्स को ग्रुप करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर रिमेन सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अगर आंसर चेंज हो जाएगा तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो बेसिकली यही बोलता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या बोलता है। जैसे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इट्स स्टेट दैट द रिजल्ट रिमेन द सेम, ठीक है, regardless of how the number are group। ठीक है, ये बोल रहा है 2 नंबर को ग्रुप करेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे तो क्या इसका आंसर सेम होगा या चेंज होगा। अगर चेंज हो जाएगा तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अगर चेंज नहीं होगा तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तब चलते हैं, देखिए 2 नंबर को अब एडिशन करते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा आप लोग का। ठीक है, स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये यही लिखा है, जैसे स्टेटमेंट में आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई ये है 1 मान लेते हैं प्लस, ठीक है, और बी हमारा 2 ही मान लेते हैं, ये हमारा 3 + 3 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है 1, ये 1 है, ठीक है, और बी हमारा क्या है 2 ही है, सी हमारा 3 है। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 + 2 और 3 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस और ये 3, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल। ये क्या हमारा है 6 = 6, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ये भी हो जाएगा, ये तीनों हमारा सही है। आप ऐसे एग्जाम्पल दे दे के आप समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सबट्रैक्शन में। ठीक है, सबट्रैक्शन क्या बोलते हैं, अब देखिए सबट्रैक्शन में होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, किस तरह से नहीं करेगा, अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास सेम ये हमारा 2 + 3 + 4, ठीक है, 3 + 4, ठीक है, नहीं हम लोग क्या देखते हैं, सबट्रैक्शन में देख रहे हैं ना। ठीक है, सबसे क्या करें, सबट्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग क्या लेंगे -1, ठीक है, और -2 और -3 इक्वल टू में क्या करेंगे हम लोग, सेम एस -1 -2 -3। आप 2 को ग्रुपिंग कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हम लोग ग्रुपिंग एक ही है,
इसको हम लोग ग्रुपिंग करें, ठीक है। हम देखिए इस ग्रुपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का ये भी 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा -1, ये क्या हो जाएगा 2 और प्लस ये -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 9 आ जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 5 आ जाएगा। ये हमारा होल्ड इसलिए नहीं करेगा, ठीक है, तो हमारा ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। और सेम एज मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा हमारा ये तीनों ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सेम एज डिवीजन में ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में जो कोई भी टर्म होगा, जैसे ग्रुपिंग कर दिए, जैसे मान लीजिए हमारा यही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा 1 × 2 × 3, ठीक है, और ये भी कहते हैं 1 × 2 × 3। अब 2 को कभी भी ग्रुप करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग ग्रुपिंग ये कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके आंसर देखिए कैसे में, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा हमारा देखिए 1 × 2 × 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। क्या आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है। ये 2 × 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 इक्वल टू 6, ये हमारा ट्रू आएगा। आप एग्जाम्पल लेके किसी कीजिएगा, ठीक है, तो आंसर बिल्कुल ट्रू आएगा, ठीक है। अब देखिए अब लास्ट बचेगा एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। और कोई भी डाउट ऐसा आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर, ठीक है, उस वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, हम वहाँ पे रिप्लाई दे सकते हैं कोई भी। आप जाकर अपना NCERT 8 क्लास के जाकर वहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा आप टिक टिक पूरा, एक्चुअली मैं सारे एग्जांपल NCERT के लिए आऊँ और जाकर इस पर बिल्कुल क्वेश्चन कीजिएगा, पूरा एज ए टीच पूरा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कहीं भी पर नहीं फंसिएगा। जहाँ भी NCERT में कोई दिक्कत है तो हमको चैनल पे विजिट करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है, चैनल के थ्रू, ठीक है। कोई भी डाउट आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको जितना भी बताए हैं आप एक बार नहीं समझ में एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल कमेंट करना और मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसको देखिए यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास होल्ड कहाँ का एक प्लस एक इसमें होल्ड करेगा, ठीक है, और बाकी समय हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं, क्वेश्चन भी लेके आऊँगा NCERT का, और एंड एक बचा है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, वो भी हम लोग फाइनल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।